नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हो कैसे हैं? सभी का टीका आपने ले रखा। अरे मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? क्योंकि चुपचाप रहने वाला अपने जीवन में समस्या लाता है, चुपचाप रहने वाला लोगों के जीवन में समस्या लाता है, चुपचाप रहने वाला पूरी दुनिया के लिए समस्या होता है। एक आदमी ने कहा साबित करके बताओ, तो मैंने उसे एग्जांपल दिया कि तुम घर पर जाओ, तुम्हारी बीवी एकदम चुप है, तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? तो चुपचाप रहने वाला समस्या लेकर आया कि नहीं आया? राइट? अभी पुलिस वाला जैसे रंधावा साहब आए थे, अभी वो आकर कहे चोरी हो गई, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की। समस्या किसके ऊपर आएगी? तो चुपचाप रहने वाले के जीवन में समस्या आएगी कि नहीं आएगी? पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि शरीर के हर अंग में कैमरा डालकर देखा जा सकता है कि शरीर में चल क्या रहा है। लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस बात पर नहीं पहुंच पाया कि एक आदमी के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे खेत पर जाकर आएंगे, कुछ दुकान पर जाकर आएंगे, कोई थाईलैंड घूम कर आएगा, कोई अपनी प्रेमिका के पास जाएगा, बैठे यहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कुछ चल रहा है और अगर आप बोलेंगे नहीं, तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा कि आप के चाहते क्या है, आपके मन में चल क्या। जब मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बीवी ने इसको मारा होगा। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। तुम या तो बोल दो तबीयत ठीक है कि खराब है, अगर तुम बोल दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जिस टॉपिक पे हैं उसका नाम है क्या? गेम चेंज गाने की तरह करोगे तो नहीं होगा। गेम चेंज के लिए हेलीकॉप्टर शॉट मारना पड़ता है। हेलो, गेम चेंज करने के लिए तैयार है क्या? और दुनिया के हर गेम को चेंज करने के लिए जिस पॉइंट को लिखा जाता है यह है सेल। दुनिया का एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने अपने जीवन का गेम चेंज बिना सेल के कर दिया। लेकिन लोग सेल की परिभाषा नहीं समझ पाते। कुछ लोग समझते हैं कि सेल सामान को ही करना पड़ेगा, कुछ कहते हैं कि सेल केवल वस्तुओं को करना पड़ेगा, सर्विस को करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं वादों को सेल करना पड़ेगा। लेकिन सेल की डेफिनेशन में अगर हम इंटरनेट को खंगाले तो हजारों तरह की डेफिनेशन अलग अलग तरह के लोगों ने दी है। लेकिन एक साधारण आदमी जो ये समझता है, मुकेश कोठारी जैसा, उसके लहजे में सेल का मतलब सीधा सीधा है मूल्य के बदले, यानी किसी कीमत के बदले वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वो सेल कंप्लीट हो जाती है। और अगर इस सेल को, प्रश्न है कि ये सेल हो गई, ये सेल कौन कौन करते हैं? अभी कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन सेल करता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो इंश्योरेंस वाला है सेल करता है, कुछ लोग कहते हैं बैंकर सेल करता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हो सकता है अचंभे में डाल। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी जेब में अगर 100 रुपए भी आते हैं तो उसका परिणाम सिर्फ सेल ही होता है। 95% लोगों को पता ही नहीं कि वो सेल कर रहे हैं। वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सेल ही रही। एक व्यक्ति का नाम बता दो जो बिना सेल के अपने जेब में 10 रुपए भी ला सकते। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने टारगेट के लिए सेल करते हैं, कुछ लोग लोगों के टारगेट के लिए सेल करते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, एक रेलवे इंजीनियर मेरी सेमिनार में आया, उसने मेरे से कहा मैं तो रेलवे का एम्प्लॉय हूं, रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तो मैंने उससे कहा कि तेरा रेलवे क्या कर रहा है रे बेटा? रेलवे सेल ही कर रहा है, और रेलवे ने अपनी सेल के लिए ही तुझे रखा है, क्योंकि रेलवे की ट्रेन टाइम पे चले, इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है। इसका मतलब रेलवे जो अगर सेल कर रहा है तो उसका एक एक दायरा, एक एक व्यक्ति सेल के लिए ही काम कर रहा है। एक आदमी ने कहा कि मैं बैंकर हूं, मैं क्या सेल कर रहा हूं? तेरा बैंक क्या कर रहा है? एक व्यक्ति कहता है मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं, रिलायंस क्या कर रहा है? हेलो, फर्क सिर्फ इतना सा है, कुछ लोग खुद के लिए सेल कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों के लिए सेल कर रहे हैं।
और अमीर बनने का एकमात्र तरीका है, आज के बाद खुद की सेल चालू कर दो। जब तक आप लोगों की सेल चालू करते रहेंगे तब तक आपको सेल भी मिलेगी। ये भी सेल से निकला। हेलो, क्या मिलेगी? सैलरी नहीं, सेल वहां पर भी सेल नहीं निकलता। आगे चलते हैं, कौन लोग जो है वो सेल में सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि अगर आप इंटरनेट को खंगालेंगे, दुनिया की किताबों को खंगालेंगे, तो सिंपल सी बातें हैं। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन सीधी बात है कि अगर सेल को करना है तो दुनिया में हर व्यक्ति या दुनिया की हर वो व्यक्ति कंपनी जो सेल में टॉप पर गई है, उन्होंने सबसे पहले ग्राहकों को समझने की कोशिश की, ग्राहकों की मेंटलिटी को समझने की कोशिश की। मेरी बहनों, आप थोड़ा सा समझिए कि जब आप किसी एक साड़ी की दुकान पर जाती हैं तो साड़ी वाला जो सेल्समैन है आपके जाते ही आपको साड़ी दिखाना चालू नहीं करता। वो पहले आपकी मेंटलिटी को, आपकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है। नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों में आए, चाहे पहली बार भी आए तो डायलॉग देंगे, बहुत अच्छा स्टॉक आया है, थोड़ा सा आपको कूल डाउन करने के बाद वो धीरे से आपसे पूछता है, भाभी जी किस उपलक्ष्य में साड़ी ले? आप अपने लिए ले रहे हैं कि किसी और के लिए? जब आप कहते हैं मैं अपने लिए ले रही हूं तो आपसे पूछते हैं कि क्या फंक्शन है। आप अपने बच्चे की शादी के लिए साड़ी ले रहे हैं कि देवर की शादी के लिए ले रहे हैं कि ननद की शादी के लिए ले रहे हैं, या कोई मकान की ओपनिंग है उसके लिए? इतना समझने के बाद जब आप कहते हैं कि मेरे देवर की शादी है तो वो आपको चहकता बोलता है, अरे तब तो फिर पूरी शादी के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप हैं, तब तो आपका कोई बजट का लेना देना ही नहीं होगा। भाभी जी 5,000 तक बता दूं कि उससे ऊपर नहीं चलना। तब आप कहते हैं नहीं कोई बजट का इशू नहीं है, बताओ। फिर वो पूछता है सिल्क में बता दूं कि शिफॉन में बता दूं? इतनी बात क्लियर होने के बाद एक सेल्समैन साड़ी पर हाथ लगाता है और हम कहते हैं गामा जुनून खाली जिंदगी बदल नहीं चलेगा। पहले जरूरत को समझना पड़ेगा, और जब तक किसी की आवश्यकताओं को समझे बगैर किसी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर 100% फेल होने की संभावना रखते हैं। ग्राहकों की रुचि जरूरत किसी से जुड़ी हुई है, तीसरे पॉइंट पर आएगा। किसी भी प्रोडक्ट को तब तक मत बोलो जब तक उस प्रोडक्ट का आपके पास नॉलेज ना हो, क्योंकि दुनिया में राय देने वाले 1000 व्यक्ति मिले। अगर किसी आम आदमी से पूछो कि भाई वजन बढ़ गया है, कम होना है, क्या करना पड़ेगा, तो वो कहेगा भूखा रहना चालू करेगा। और जब आम व्यक्ति की तरफ बात करोगे तो प्रोडक्ट कभी सेल होंगे ही। आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की तरह बात करनी पड़ेगी सेल करने के लिए, और कुछ ऐसी जानकारियां शुरुआत में रखनी पड़ेगी जो उसने जीवन में कभी सुना। जैसे एक व्यक्ति ने कहा मैं बहुत मोटा हो गया हूं, क्या करना पड़ेगा, तो आप सीधा कह सकते हैं खाना खाना बंद कर दे। और दूसरा तरीका यह है कि आप उसे बताएं कि सर ये मोटापा होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट। जब वो पहला वर्ड सुनता है तो वो आपको बहुत ध्यान से देखता है कि ऐसे वर्ड वो सुन रहा है, और तब वो आपको स्पेशल प्राणी मानना चालू करता है। और जब किसी व्यक्ति पर आपको बिलीव होता है तो आप अपने जीवन को निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आइए नेक्स्ट। नाइन्टी 90% लोग सेल करते वक्त उनके दिमाग में यह होता है कि बस मेरा टारगेट पूरा, इतने का माल दे दूंगा, इतने का मेरा कमीशन आ जाएगा, या इतना सेल करा दूंगा तो मेरी एप्रिल आ जाएगी। और यहां से जब स्वार्थ से सेल चालू होती है तो वो लॉन्ग टर्म कभी हो नहीं सकता, कभी भी वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। आपको ग्राहकों के जूतों में पैर डालकर देखना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और जब तक उनकी प्रॉब्लम के अनुसार, उनकी ग्राहकों की समस्याओं के अनुसार आप बात नहीं करेंगे, ग्राहकों की प्रॉब्लम के या ग्राहकों की कठिनाइयों के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो आप उसके अंदर ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। दुनिया की हर कंपनी
आज इस संभावित रिश्तों पर काम करते हैं। दो तरीके हैं, एक तो वो जिनको आप जानते हैं, एक वो जो अभी जानते नहीं लेकिन संभावित। और जब तक इन संभावित रिश्तों को हम तैयार नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल सी बात को अगर आप समझें तो दुनिया की हर कंपनी के पास आज अपने प्रिविलेज कस्टमर की स्कीम है, उसकी नौकरी, उसकी स्कीम है और उसके संभावित ग्राहक लिस्ट उनके पास। कल कहां जाना है उसकी लिस्ट को आज बनाना। और अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी अपनी लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा और लिस्ट के साथ उन लोगों की जो रेफरल आपको मिल रहे हैं, रेफरेंस जो आपको मिल रहे हैं, उनकी लिस्ट को आपको तैयार करना। सेल उनकी बढ़ती है जो ग्राहकों के संपर्क रहते हैं, हमेशा उनके साथ फॉलो करना। कई वाक्य मेरी जिंदगी में आए। आज के 4 साल पहले मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को बोला कि मुझे एक अच्छा सा मकान बनाना। मेरे दोस्त ने किसी व्यक्ति को बोला होगा, बात किसी सेल्समैन तक पहुंच गई और सीमेंट की कंपनी के सेल्समैन तक वो बात पहुंच गई। तो एक सीमेंट की कंपनी का सेल्समैन जिससे मैं जानता भी नहीं था, वो मेरे पास आया, मुझे नमस्कार किया, मेरे से बात की और मुझे बात करते करते उसने बताया कि अगर मजबूत कर जाते हो तो अंबुजा सीमेंट इज द बेस्ट। मैंने कहा भाई साहब अभी तो सोचा सीमेंट की बात आएगी। नहीं, मेरे को बेचने थोड़ी आया हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सीमेंट अगर आपको बढ़िया चाहिए और घर को मजबूत करना है तो अंबुजा सीमेंट आपको लगानी। मैंने बात को इग्नोर कर दी, लेकिन 3 महीने बाद वो वापस आया, फिर वो अपनी बात लेके चला गया और ऐसे ऐसे जब तक मैंने मकान नहीं बनाया वो 6 से 7 बार मेरे पास आ चुका। लेकिन जिस दिन मैंने मकान बनाने के बारे में सोची और जिस दिन सीमेंट के पहले कंटेनर के बारे में सोचा, मेरे जीवन में सबसे पहला नाम उस व्यक्ति का था जो मेरे पास 6 बार आ चुका। इसलिए फॉलो और उस फॉलो पर काम करना लगातार जारी रखना। कई आप इंटरनेशनल कंपनियों की बात करते हैं जो आपको कॉल करते हैं, जैसे कार बाजार, पैसा बाजार, बहुत सारी कंपनियां रेगुलर आपको कॉल करती है और लगातार ये पता लगाने की कोशिश करती है और संपर्क रहती है कि कब किस व्यक्ति को आपको मौका मिल जाए आगे जाने का। इसे पहले नहीं कहा जा सकता, समझा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। अब मैं अपनी ट्रेनिंग के एंड सेक्शन में जा रहा हूं और मैं बहुत तेज गति से जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इन चीजों पर बोलने के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अगर इस चीज को आप समझ गए तो केवल गामा से डायमंड की लाइन लगने वाली, केवल गामा से डायमंड की लाइन लगने वाली। प्रश्न है गामा ओरिजिनल पर काम करना क्यों है जरूरी, और जिस दिन गामा ओरिजिनल पर जरूरी क्यों है ये बात आप समझ गए तो आपका सबसे ज्यादा हाईलाइटर पॉइंट बन जाएगा और बहुत बड़ा काम इस बिजनेस में कर पाएंगे। इसका पहला कारण है गामा ओरिजिनल पर काम करने का, वो है ये यूनिक प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग की मेरे नॉलेज में दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गामा ओरिजिनल पर काम करती। और मजे की बात है ये यूनिक प्रोडक्ट अपने आप में बनाता है। आगे की जब मैं पॉइंट बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये यूनिक प्रोडक्ट क्यों है। आज किसी के पास जाएंगे तो लोग सुनेंगे आपको, क्योंकि आप जिस भी प्रोडक्ट के पास जाते हैं लगभग पहले वो आदमी 90% उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है। अगर आप हेल्थ कार्ड ऑयल के बारे में ले जाएंगे तो हो सकता है कुछ उसने नाम सुना हो। अगर आप किसी और प्रोडक्ट के साबुन के बारे में या किसी और प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे तो हो सकता है उसने किसी न्यूट्रिशन का नाम सुना होगा। लेकिन गामा ओरिजिनल के बारे में आप जाएंगे तो 90% लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि गामा ओरिजिनल के बारे में 90% लोगों ने पहले कभी कुछ सुना नहीं। पॉइंट नंबर 2, गामा ओरिजिनल पर काम करना इसलिए बनता है कि दुनिया के हर प्रोडक्ट का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। कई चीजें ऐसी होती है, कई चीजें न्यूट्रास्यूटिकल भी ऐसे होते हैं। मैंने जब एक डॉक्टर से बात की तो मेरा ब्लड आ रहा था 16.2। मैंने डॉक्टर से कहा यार ये तो मेरी खुशी की बात है, 16.2 है। उसने कहा नहीं, 17 पे टॉक्सिन हो जाता है, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आपने ज्यादा आयरन लिया और ज्यादा ब्लड। मेरा तो 17.6। दुनिया में हर चीज में एक साइड इफेक्ट होता है, लेकिन गामा ओरिजिनल पूरी तरह प्राकृतिक उत्पाद है और इसका कोई दुष्परिणाम अभी तक इस पूरी दुनिया में देखा नहीं गया है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?
कोई इसका साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। और ये हमें अपने आप को मजबूत करता है। इसका कोई भी इफेक्ट होता है तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसका कोई भी इफेक्ट साइड होता ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, दुनिया में जब हम किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस पूरे शरीर की संरचना को अगर आप समझें तो जब हम कोई भी चीज मुंह में खाते हैं, खाने के बाद ये पेट में जाती है। अगर जनरल भाषा में समझा जाए तो ये पेट में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट बैठे रहते हैं। ये सारे खाने में से अपने अपने डिपार्टमेंट की सैलरी लेते हैं। विटामिन ई लेंगे तो त्वचा और कुछ चीजों के लिए काम आएगी। विटामिन सी लेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा देगी। विटामिन ए लेंगे तो आंखों के लिए ज्यादा ये उपयोगी होगी। यानी पार्टिकुलर कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल आप लेते हैं तो शरीर के कुछ अंगों पर वो काम करते हैं, कुछ भागों पर काम करते हैं। लेकिन गामा ओरिजिनोल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो आपके शरीर के हर अंग पर गार्ड बनकर बैठ जाता है। आपने सुना होगा कि विटामिन सी कोरोना में लिया तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। विटामिन ई की क्रीम आप बहुत सारी यूज करते होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर शरीर के कुछ भागों के लिए हो सकता है। लेकिन गामा ओरिजिनोल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसमें आज दुनिया की 95% जो बीमारियां हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है, और बीमारियां ना हो दुनिया की 95% उसके लिए गामा ओरिजिनोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटोग्राफ बना हुआ जब मैं सेमिनार में पूछता हूं तो लोगों को लगता है कि यार ये इसके अंदर भी काम आता है, इसके अंदर भी काम आता है। सिंपल सी ये गार्ड है। ये गार्ड क्या करता है, आप जब इसे खाते हैं तो इस शरीर के हर अंग पर गार्ड बनकर बैठ जाता है। और फिर होता क्या है कि कोई भी बीमारी आने से पहले वो अपनी AK-47 निकाल कर अपनी बीमारी को ढूंढ लेता है। तो यही काम है। इसके बारे में ज्यादा डॉक्टर आपको बताएंगे, ज्यादा आपको डाइटिशियन बताएंगे। मैं सीधे सीधी बात करता हूं, क्यों बनता है इस प्रोडक्ट पर काम करना। जैसे मैंने बोला यूनिक है, लेकिन यूनिक के साथ इस प्रोडक्ट पर काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा भी इस पर सहयोग है और सारे डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है। अगर आप टेस्टिमोनियल देखेंगे, अगर डॉक्टरों के रिसर्च पेपर को देखेंगे, बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। दुनिया में कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अच्छे होते हुए भी उसके ऊपर बहुत सारे टूल्स आपको अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल नहीं है। लेकिन गामा ओरिजिनोल पर काम करना इसलिए बनता है क्योंकि गामा ओरिजिनोल पर कई तरह की रिसर्च मौजूद है, गामा ओरिजिनोल पर कई तरह के टूल्स मौजूद है, और गामा ओरिजिनोल पर कई तरह के यूं कहे कि टेस्टिमोनियल वीडियो उपलब्ध है। और देखिए अभी हाल ही में, और आपको क्या बताएं क्योंकि आप तो गामा ओरिजिनोल पर सब काम करते हैं, और गामा ओरिजिनोल पर भारत सरकार के द्वारा 2023 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं। भारत सरकार जब पूरी तरह सहमत होती है, पूरी रिसर्च के बाद एक पूरी टीम होती है, पूरी डॉक्टर से लेकर मेडिकल तक की, वो पूरी तरह के विश्लेषण करने के बाद ये बताती है कि ये प्रोडक्ट मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है इंडिया के लिए, जो इंडिया की तकनीक को बदल सकता है। और भारत सरकार ने 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट की लिस्ट में गामा ओरिजिनोल को शामिल किया और बता दिया कि गामा ओरिजिनोल पूरे हिंदुस्तान की तकनीक बदल सकता है। कई साहित्य और टेस्टिमोनियल इस पर उपलब्ध है और ये हमारे काम को करने के लिए बहुत आसान बनाता है। ये इस महत्वपूर्ण चीज को आप जरूर देखना चाहिए। मेडिकल साइंस कई सालों से चल रही है, बड़े बड़े रिसर्च है, इतने तरीके से काम किया जाता है कि आप एक एक बीमारी की कितनी तह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज के मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में हम सिंपल सी बात करें तो महिलाओं में और पुरुषों में भी होती है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम पाई जाती है। और मजे की बात है कि थायराइड की प्रॉब्लम पाई जाती है और जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको अपनी मेडिसिन देता है और वो क्लियर कहता है कि इसको आपको रेगुलर लेना है, और वो बार बार देखता है कि अगर आपकी थायराइड बढ़ गई है तो आपकी डोज बढ़ा देता है, अगर आपकी थायराइड कम होगी तो डोज को कम कर देता है। लेकिन उसे पूरी तरह क्योर करने का सिस्टम नहीं है।
लेकिन गामा और जोन के टेस्टिमोनियल को जब आप देखेंगे, जब हिंदुस्तान में जब हम घूमते हैं तो हमें पता किया कि ऐसी कई बीमारियां हैं जिसको गामा और जोन लेने के बाद पूरी तरह खत्म कर दिया है, पूरी तरह साफ कर दिया है। और अगर मैं यहाँ से हाथ उठाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितने लोगों को थायराइड दिया और उन्होंने गामा और जोन लिया। हाथ खड़ा कीजिए, खड़े होइए अपनी जगह से, खड़े होकर बताइए कि इसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास पूरी तरह थायराइड खत्म ही हो गया हो? कोई है सर? वो इतने सारे, एक बार जोरदार तालियां। इसलिए हमें गामा और जोन पर काम करना चाहिए, क्योंकि पूरी मेडिकल साइंस जहां पर खत्म हो जाती है वहां पर गामा और जोन चालू हो जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट, गामा और जोन अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में एक दुकान पर माल बेचने में और डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचने में बहुत अंतर है। दुकान पर 1 घंटे में अगर 20,000 का माल बिक सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग में 1 घंटे में कभी 20,000 का माल बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड डेवलप करनी पड़ती है और दुकान पर वही लोग होते हैं जिनको डिमांड होती है। दोनों में अंतर है। किराने की दुकान खोलोगे कोई फटाफट बिक जाएगा, लेकिन जब एक एक व्यक्ति से आप मिलोगे और समझाकर बेचोगे तो वहां पर टाइम लगेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा ऐसे ही प्रोडक्टों को पूरी दुनिया की हर कंपनी के द्वारा लाया जाता है जहां पर लोगों को समझाने की जरूरत पड़े, अवेयर करने की जरूरत पड़े। आप रेट के क्राइटेरिया में इसलिए फंस जाते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट पर आप अपना फोकस कर लेते हैं आ सकते थे जिनकी डिमांड बनाने की जरूरत नहीं, डिमांड बनी है, और जिनकी डिमांड बनाने की जरूरत है उन प्रोडक्टों पर आप काम करेंगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं। अगर इसको ढंग से आपने समझ लिया कि डायरेक्ट सेलिंग का अब तक का विश्व के इतिहास का सबसे नायाब प्रोडक्ट होने वाला है गामा ओरिजिनल। अब सारे प्रोडक्ट देते हैं, हम कभी तो कहते हैं इसको ठीक कर देगा और कभी कहते हैं आपको बीमार नहीं होगा। ये एक ऐसा नायाब प्रोडक्ट है जो दोनों को दिया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ, हम पूछते हैं हम मलाई बात तो थोड़ी मिला, ये ट्रेनिंग अटेंड करने आए थे। इनको ये चैलेंज है, इनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट में आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन से ही एक बीमारी के बाद कोई प्रोडक्ट लेना है। लेकिन गामा ओरिजिनल क्योंकि पूरी तरह न्यूट्रास्यूटिकल है और पूरी तरह से प्राकृतिक है, नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमें दमदार तरीके पर गामा ओरिजिनल पर काम करना चाहिए। गामा ओरिजिनल पर काम इसलिए भी बनता है क्योंकि पूरे विश्व में अगर गामा ओरिजिनल का आप रिसर्च करें, यूट्यूब पर जाएं, अमेज़न की वेबसाइट पर जाएं, फ्लिपकार्ट पर जाएं, तो आपको आश्चर्य होगा दुनिया की कई कंपनियां गामा ओरिजिनल का निर्माण कर रही है, बना रही है, लेकिन गामा ओरिजिनल की जो रेट हिंदुस्तान में आरसीएम की है पूरे वर्ल्ड में नहीं पाई जाती। इसे हम गर्व के साथ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप भूल, कोई गेस कर सकता है? इतनी चीजें बताने के बाद एक चीज आप भूल गए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, सिर्फ आरसीएम के पास एक यूनिक है, मैंने बता दिया, बोलिए। हेलो, दिमागी काम करना बंद कर दिया, यार सारी बातें बता दी, ये और नई चीज लेकर आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आरसीएम जैसे प्रोडक्ट हो सकता है दूसरी कंपनी के पास नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रोडक्ट तो एक कंपनी फैक्ट्री बनाती है, फैक्ट्री में अलग अलग तरह के साइंटिस्ट होते हैं, बना देंगे नए तरह के, लेकिन वो दुनिया में हर चीज की कॉपी कर सकते हैं। पीसी छापा जी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या पीसी छापा जी? और मजे की बात है कि इस मिशन में अगर हम टॉप पर जाएंगे और इस मिशन में अगर पूरे हिंदुस्तान में परचम लगाएंगे तो हमारे पास खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, सब लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं सब लोग एक बार। जीवन में गामा ओरिजिनल लाकर मिस्टर शर्मा ने, पुनीत जी ने और दिशा मैम ने क्या काम किया है और हमारे लिए हम दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार जोरदार ताली म्यूजिक के साथ, म्यूजिक बजेगा, ताली
ताली तेज होनी चाहिए। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मेरी बटकी आप बजा दो। ये म्यूजिक वाला खेल बजाना इसलिए ताली धीरे बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान। मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, लेकिन सेल पर क्योंकि मुझे टॉपिक दिया गया है तो मैं एक लाइन को रिपीट करना कभी नहीं भूलता। मेरी जब सेल की जब भी एक वर्कशॉप होती है तो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े MBA के कॉलेज हैं और 2-2 साल तक उन्हें MBA बनाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट में बनाया जाता है। लेकिन दुनिया में किसी भी MBA कॉलेज में 2 साल में जो चीजें पढ़ाई जाती है उसको एक लाइन में अगर 1 साल में बताना है तो एक लाइन ये बनती है, जो दिखता है वो बिकता है। क्या? जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहले अपनी सीख को प्रेजेंट करना सीखिए। अगर प्रेजेंट करना सीख गए तो दिखेगा तभी, और दिखेगा नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। आपने चाय का बिजनेस चालू किया ट्रेन के अंदर, और अगर आपने चाय की केतली हाथ में नहीं ली, आपको पेट करना पड़ता है कि मैं ही चाय वाला हूं। तो जब तक तुम खुद उन प्रोडक्टों को नहीं यूज करोगे तब तक तुम बताओगे नहीं, तब तक सामने वाले को नहीं पता चलेगा। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका ज्यादा है जो बोलता है। बिकता ज्यादा किसका है? देखिए चाय वाला मरियल साहब चाय लेकर धीरे धीरे चले तो वही चाय खरीदेगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन चाय के साथ अगर आप बोलना चालू कर दें चाय 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 चाय, गारंटी वाली चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, चाय की भाई साहब गारंटी, समझ में नहीं आया तो पैसा वापस। जब इस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हो तो कुछ लोग जिनको चाय नहीं पीनी होती ना, वो भी अपनी जबान से चाय की डिमांड करते। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है, और सच हास्य बोलता है, सच बोलता है, सच हास्य के डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, और सच की सर्विस में बोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां इस सच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।